हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ होंगे। मैं हूं गुंजन और आज की वीडियो होने वाली है मानसून हैक्स पे। तो गाइस, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं जिससे आप मानसून के सीज़न को एंजॉय कर सकें। तो गाइस, फाइनली मानसून सीज़न जो है वो आ चुके हैं और हम में से बहुत से लोग हैं जिसको इस मौसम का बहुत इंतज़ार रहता है। वो इस मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ आज जिससे आप इस मौसम को कम्प्लीटली एंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि आप इस मौसम में ढीले ढाले कपड़े पहने। जो भी आप आउटफिट डाल रहे हैं कोशिश करें कि वो थोड़े लूज हो, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ह्यूमिड वाला मौसम होता है, तो आपको बहुत पसीना आता है। अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनेंगे तो पसीना अच्छे से सूख नहीं पाएगा, जिससे आपको रैशेस हो सकते हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लाइट कलर के कपड़े, लाइट कलर के फैब्रिक्स, लाइट कलर स्पेशली अवॉइड करिए, क्योंकि अगर हम इस मौसम में वाइट कलर या लाइट कलर के क्लोथ्स डालते हैं, पहनते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो अगर हम बारिश में भीग जाएं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जिससे अच्छा नहीं लगता है। तो लाइट कलर के कपड़े अवॉइड करिएगा। अगर आपको लाइट कपड़े पहनने का मन है ही तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक समीज, स्पेगेटी, इनर, कैमिसोल जो हम बोलते हैं वो आप पहन सकते हैं, जिससे वो ट्रांसपेरेंट है। अपने साथ हमेशा एक प्लास्टिक बैग या जिप लॉक या पॉलीथीन जिसे बोल सकते हैं वो आप रखिए पर्स में, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप बारिश में जा रहे होंगे और आपने अम्ब्रेला ओपन किया हुआ है, उसके बाद आप अपना अम्ब्रेला जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पहुँच गए हैं, उसके बाद आप अपना अम्ब्रेला कहाँ रखेंगे, तो आप वो गीला अम्ब्रेला जो है उस प्लास्टिक में डाल सकते हैं। और प्लास्टिक के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे फ़ोन हो गया और भी जो सामान आप चार्जर वगैरह यूज़ करते हैं, पर्स में लेके चल रहे हैं, आप उसको जिप लॉक में डाल के बंद करके और अच्छे से पर्स में रख सकते हैं, जिससे कि वो गीला नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा। आप अपने फीट्स को हेल्दी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। इससे बारिश का पानी आपके नेल्स को अफेक्ट नहीं कर पाएगा, इससे आपके नेल्स के कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा ज़्यादातर बारिश में भीगने की वजह से वो पानी इतना अच्छा नहीं होता है, हम सब जानते हैं, तो उससे फीट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। पैरों के नाखून का जो कलर है वो अलग हो जाता है, येलो हो जाता है, पीलापन आ जाता है उसमें। नेल पॉलिश आपके नाखूनों के लिए एक शील्ड का काम करेगी, जो बारिश के पानी से नाखूनों को प्रोटेक्ट करेगी। इस टाइम पे लेदर के शूज अवॉइड करिए। लेदर के शूज गीले होने पे जल्दी नहीं सूखते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके पैरों में इन्फेक्शन हो सकती है, पैरों में स्मेल आ सकती है। आपको क्या करना है, हील्स या ऐसे फुटवेयर यूज़ करने हैं, प्लास्टिक के फुटवेयर यूज़ करने हैं जो गीले होने पे जल्दी सूख जाए। हील्स अगर आप यूज़ करते हैं तो बारिश का पानी आपके पैरों तक नहीं पहुँचेगा, जिससे आपके पैर भी सेफ रहेंगे। इस टाइम आप प्लास्टिक, हील्स या रबर से बने हुए जो फुटवेयर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आउटफिट जो आपको इस टाइम चूज करना है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। इतना लंबा नहीं होना चाहिए आउटफिट, जैसे कि गाउन्स हो गए या लॉन्ग फ्रॉक सूट्स हो गए, इतना नहीं होना चाहिए कि वो फर्श को टच करें। इससे क्या हो सकता है, वो आउटफिट नीचे से गीले हो सकते हैं, जिससे कि आप अनकंफर्टेबल फील करें। इस मौसम में ऐसे फैब्रिक आपको चुनने हैं जो जल्दी से सूख जाए, जैसे कि लाइट कॉटन हो गया, सिल्क हो गया। ऐसे बहुत सारे मार्केट में फैब्रिक्स अवेलेबल हैं जो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप चाहें तो उस टाइप का फैब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। सिल्क जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, लाइट कॉटन जो है बहुत जल्दी सूख जाता है, तो आप उस क्लोथ्स ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरा है कि आप अगर मेकअप करने के शौकीन हैं, आप बाहर जाते हैं मेकअप करते हैं, तो आप इस टाइम वाटरप्रूफ मेकअप का यूज़ करिएगा। वाटरप्रूफ मेकअप से क्या होगा, अगर आप गीले भी हो जाएंगे तब भी मेकअप आपका इंटैक्ट रहेगा, इधर उधर से फैलेगा नहीं तो अगर आप वैसे ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो गीले होने की वजह से कहीं आपका आई शेडो फैला हुआ है, कहीं आईलाइनर फैल गया है, मस्कारा फैल गया है, वो बहुत गंदा लगता है। तो आप वाटरप्रूफ मेकअप ही यूज़ करिए। इस टाइम पे धूप बहुत तेज़ नहीं होती है, बारिश होती है, तो हमारे कपड़े जो है बहुत अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, जिससे कपड़ों में एक अलग सी स्मेल आने लगती है जो कि बहुत गंदी लगती है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ
कि मार्केट में कंफर्ट आता है जो कि फैब्रिक के लिए होता है, जो बहुत अच्छी स्मेल देता है। तो आप एक बकेट में पानी डाल के, वो कंफर्ट डाल के, वो सारे कपड़े जो आपने वॉश किए हैं उसमें उसको भिगो दीजिए। उसके बाद उसको सुखाइए, तो वो एक अलग सी बहुत अच्छी सी स्मेल आती है, जिससे आपके वो पसीने वाली, मानसून वाली जो गंदी स्मेल होती है वो उसमें दब जाती है। अगर आपके पास कंफर्ट नहीं है, परफ्यूम या डीओ कुछ भी है घर में, तो आप क्या करिए, बकेट में पानी लीजिए और 2 या 3 बार उसमें स्प्रे कर दीजिए डीओ और परफ्यूम अपना जो भी है। उसके बाद अपने कपड़े भिगोइए, तो वो वाली स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ये हैक ट्राई करके ज़रूर देखिए। नेक्स्ट टिप मेरा है कि अगर आप बारिश में भीग गए हैं और पॉसिबल नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी नहा सकें, क्योंकि बारिश का पानी गंदा होता है, जिससे आप इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसमें बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं। तो आप क्या करिए, अगर पॉसिबल नहीं है कि आप नहा सकें, तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी अपने आप को सुखा लें। और स्पेशली बाल, अगर आप भीग गए हैं, बाल आपके भीग गए हैं, तो आप, अगर आपने पोनी बनाई है या बाल को टक किया हुआ है, तो जल्दी से जल्दी उसको खोल दीजिए और हवा से उसको जल्दी जल्दी सुखाने की कोशिश करिए, ताकि आपके बालों में इन्फेक्शन ना हो सके। उससे आपके जुएँ पड़ सकती हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा जो नेक्स्ट हैक है वो ये है कि हम लोग इस मौसम में बहुत ज़्यादा पकौड़े और ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऑयली फूड के और बिना गोलगप्पे और चाट पकौड़े के नहीं रह सकते। तो वो थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो कि हमारे खाने में भी जाते हैं। तो बाहर के खाने को अवॉइड करिएगा। आपको बनाना हो तो आप घर पे बना के खा सकते हैं। इस टाइम जो है फूड इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप बाहर का खाना कम से कम खाएं। तो गाइस, ये थे मेरे मॉनसून हैक। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ मॉनसून के लिए शेयर किए हैं वो आपको कितने यूज़फुल लगे। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने मॉनसून सीज़न में, जिससे कि मैं इस सीज़न को एंजॉय कर सकूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय।